तो गाइस स्वागतम। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो आई है। आई नो अब मेरी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी गाइस क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे थे, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। अब मेरे एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं तो जो नॉर्मली जिस वीडियोस आती थी वो आने वाली है, ठीक है। और तुम लोग एक चीज़ नहीं नोटिस कर रहे होगी गाइस, मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। आज थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि गाइस अभी थोड़ा मैं अच्छे टाइम पे नहीं बना रहा हूँ। मैंने बता देना गाइस कि मेरे ऊपर क्या है, सही लग रहा है? बहुत ही गंदा लग रहा है भाई, जो भी बोलो ये। तो गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस कि हम लोग वीडियोस नहीं बना रहे थे और सोलो लेवलिंग के काफ़ी सारे एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। हमने गाइस लास्ट जो है एपिसोड 4 तक का रिव्यू किया था। अब हम गाइस एपिसोड 5 से लेके जो अभी रिसेंट एपिसोड आया है एपिसोड 11 उसका रिव्यू करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं भाई तू 7 एपिसोड्स का कैसे करने वाला है रिव्यू? 7 एपिसोड्स हैं तो रिव्यू हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम एपिसोड की मेन चीज़ें हैं उनको लेकर ही एक रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज हम एपिसोड 5 में देखते हैं। जैसे कि गाइज हम लोग को पता है कि एपिसोड 4 में जहाँ पर एंड होता है गाइज, वहां पर हम देखते हैं कि जो चाहेइन है वो जिनू से मिलती है और हमको पता है कि गाइज मानवा में आगे क्या होने वाला है, चाहेइन और जिनू साथ में होंगे। तो उसी की स्टोरी गाइज आगे हम लोग मतलब कैसे वो बिल्ड होगी वो देख रहे थे कि चाहेइन को दिखता है कि जिनू जो है वो उसके अंदर से स्मेल नहीं आ रही है, जैसे उसको बाकी लोगों से अच्छी वाली स्मेल नहीं आती है, ठीक है। क्यों नहीं आ रही है मेरे को नहीं पता, पर मेरे हिसाब से इसलिए नहीं आती क्योंकि वो बेसिकली एक ह्यूमन नहीं है, ठीक है। इसी वजह से उसके अंदर वैसी स्मेल नहीं आती, अलग स्मेल आती है। तो हम देखते हैं कि अब हमको पता है कि जिनू माइनिंग एक जगह पर काम कर रहा है। अब वहां पर एक ए रैंक रेड के पास वो जाते हैं, ए रैंक डंजन रेड के पास। तो वहां पर जो बंदा रहता है ना, उनका लगेज उठाने के लिए उनको कोई भी नहीं मिल रहा था। तो उनने माइनिंग टीम के उनसे पूछा कि क्या वो कोई ले सकते हैं उनकी टीम में से। तो जिनू ने कह दिया हाँ। तो इसी से वो उनका लगेज लेके अंदर गया ए रैंक टीम के साथ उनकी रेड में। तो देखो गाइज अब ना जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उनको गाइज मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और वो लोग मॉन्स्टर्स को नहीं झेल पा रहे होते हैं। तो जिनू भाई वो नहीं देख पाता होता है तो वो उनकी हेल्प कर देता है थोड़ी सी। अब फिर उसके बाद से उस हेल्प के बाद से वो लोग समझते हैं भाई ये डंजन हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। वो लोग जा रहे होते हैं क्योंकि उनको तो जाता है कि उनके लीक से थोड़ा हट के है, ठीक है। तो वो जा रहे होते हैं बाहर पर वो ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। ट्रैप होने के बाद से जो वहाँ का डंजन बॉस रहता है उनको इन्वाइट करते हैं कि वो उनसे मिले, ठीक है। तो वो सबके सब जाते हैं और उसी टाइम पर जो हमारी चाहीन है उसको इंटरेस्ट आ जाता है जिनू को जानने के लिए, क्योंकि भाई कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है भाई जिनू। तो इसी वजह से वो जाती है और वो एक पिकैक्स लेकर डंजन के अंदर चली जाती है। तो गाइज अगले एपिसोड में हम देखते हैं गाइज वो लोग उसकी पूरी टीम गाइज जाते हैं उसके पास, ठीक है, डंजन बॉस के पास से। और फिर हम देखते हैं गाइज कि भाई वो बिल्कुल भी उससे लड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो जिनू को भाई अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, ठीक है। जिनू अपनी आइडेंटिटी दिखाता है और वो फिर भाई अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वो पोस्ट कर रहा था भाई उसकी टीम, बट भाई तुमको पता है भाई जिसको भी वो मारता है वो उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करके अपनी टीम में ले लेता है, जिसके जरिए गाइस वो पावरफुल था। पर भाई जिनू को हराना इस गाइस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई, ठीक है। तो उसने उसको हरा दिया एंड उसके बाद से सब लोगों ने देखा भाई ये क्या है भाई, ये कैसे ई रैंक बंदा था ये तो भाई इतना पावरफुल कैसे बन गया, ये सब लोग सोचने लग गए गाइस। और फिर तभी जैसे ही सबको मार देता है हमारा गाइस ऊ का जो भी आ गया था, हमारा चीफ वो भी गाइस आ चुका था। और फिर उसने भाई सिचुएशन को हैंडल किया आराम से क्योंकि उसको पता था भाई ना गो हेड है, ठीक है। उसके साथ उसने पता था कि वो एस रैंक बन चुका है, तो उसने एक सिचुएशन को हैंडल किया और वो जिनू को लेके चले गए। तो गाइज एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि जो हमारा जिनू है, तो हमको पता था कि गाइज एस रैंक तो पता चल गया था कि वो एस रैंक हो चुका है, पर उसका जो इवैल्यूएशन था, जो उसका ई रैंक लिखा था वो एस रैंक नहीं हुआ था गाइज, ठीक है, उसकी लिस्ट में। तो इसी वजह से गाइज वो लोग जो वो जाता है गाइज अपना ई रैंक से एस रैंक के लिए री इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। वहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि वो किस टाइप का एस रैंक है, मतलब उसकी कैसी एबिलिटी है, ठीक है। तो वो बताता है कि समनिंग उसकी एबिलिटी है, मतलब वो एक मेज है, वो समनिंग टाइप उसकी जो है एबिलिटी है। तो वो समन करके दिखाता है अपने शैडो मोनार्क को और सब लोग एकदम चौंक जाते हैं भाई जो भी वहाँ पर रहते हैं। फिर उसके बाद से इसी वो बाहर निकलते हैं सब लोग, उसका फोटो वोटो और वो टीवी पे आ रहा होता है कि हमारा देश का 10th एस रैंक हंटर है, ये सब सब लोग थोड़ा चौंक हो गए होते हैं।
पर फिर उसके बाद से जो एक चीज़ हमको मेन देखनी चाहिए वो है कि बेक यूनहो को शायद से जिन्हों की आइडेंटिटी पता चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने यूनहो को अपनी थोड़ी-सी एबिलिटी दिखाई थी जब पहली बार उसके सामने वो आया था, ठीक है? तो उस टाइम उसने उसकी एबिलिटी देखी थी कितनी उसकी पावर है और फिर उसके बाद से दूसरी बार जब वो उसने उसको ऐसे कंधे पर हाथ रखा पर वो फ्लैश की तरह एकदम चला गया और एक तरीके से टेलीपोर्ट हो गया। वो देखते हैं कि वो उस पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो वो ये समझता है कि उसने मतलब उसका रीअवेकनिंग तो हुआ है, पर क्या ऐसा हो रहा है कि वो हर बार अपना लेवल अप कर सकता है या फिर वो हर हर बार स्ट्रॉन्गर बन सकता है। तो भाई एक तरीके से वो जिनू का सच पता कर रहा है और उसको थोड़ा बहुत शक हो रहा है कि भाई जिनू शायद ऐसा कुछ कर पा रहा है जिसकी वज़ह से वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ये एक चीज़ जिनू को भाई कंसिडर करके चलनी चाहिए कि उसका सच जो है वो खुल रहा है। भाई जिन्हो भाई हमको पता है स्मार्ट बंदा है, तो अगर वो चाहे तो वो कर सकता है चीज़ें, ठीक है? को अपनी मम्मी से जो कोमा में है, जो भी उसको डिज़ीज़ है उससे वापस लाना है, तो उसके लिए उसको एलिक्सिर ऑफ लाइफ़ को पूरा करना था। एलिक्सिर ऑफ लाइफ़ को पूरा करने के लिए उसको वो डंजन जिसमें वो जाता है, उसको क्लियर करना था जिससे वो सारे रिसोर्सेज़ पा पाए। इसी वज़ह से जैसे ही वो एस रैंक उसको पता चलता है, वो जाता है डंजन में, ठीक है? और वहाँ पर जाकर वो रैंकिंग अप और लेवलिंग अप करने लगा है ताकि उसको रिसोर्सेज़ मिले और वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ़ बना सके। अब गाइस एपिसोड 8 में ना गाइस हमको एक काफ़ी बड़ी चीज़ पता चलती है। पहले तो गाइस जिस मॉन्स्टर से लड़ता है वो असल में गाइस एक मॉन्स्टर ही होती है, पर वो गाइस एक तरीके से एक लैंग्वेज स्पीकिंग होती है, मतलब वो उतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती, ठीक है? वो बताती है कि वो राडीरू फैमिली की उसका राडीरू फैमिली की एक डॉसिल है, ठीक है? तो वो असल में बात समझ सकती थी उसकी, ठीक है? और वो उतने ज़्यादा बुरे नहीं थे। वो मॉन्स्टर्स, ठीक है? और इसी वज़ह से जिन्हों उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है क्या है और कौन है, ठीक है? तो वो उससे ये पूछता है कि मतलब उसको क्या उसके मन में आवाज़ आती रहती है कि वो इंसानों को मारे ऐसे-ऐसे करके, जैसे कि बताते रहते हैं कि उनको आती है। जो आइस एल्व्स भी थे, वो भी कहते थे कि उनको ऐसी आवाज़ आती है। तो उसने पूछा क्या तुमको आती है? तो उसने बोला ऐसी नहीं आती, पर हमको ये आवाज़ ज़रूर आती है कि वो जहाँ पर रहते हैं वो उसको बचाए जगह को, ठीक है? और ये बताती है कि वो जब से यहाँ पर आए तब से उनको ये आवाज़ सुनाई दे रही है। तो क्या पूछता है कि तुम इससे पहले कहाँ रहते थे फिर? तो वो बताती है कि वो इससे पहले डीमन रेल्म में रहते थे और फिर वो अचानक से इस जगह पर आ गए और फिर धीरे-धीरे भाई उसका माइंड रिस्टोर कुछ तो होने लग जाना होता है। तो वो बताती है कि हम इससे पहले डीमन रेल्म में भाई वॉर के लिए तैयारी कर रहे थे और वो वॉर के लिए तैयारी इसी कर रहे थे जो कि किसी ऐसे एक एंटिटी से लड़ने के लिए कर रहे थे जिसको हराने के लिए सारे डीमन्स को यूनाइट होना पड़ेगा, ऐसा-ऐसा कुछ बोलने लगा था। और फिर धीरे-धीरे वो मेरे को पता लग रहा है गाइस कि पता है ये सिस्टम जो है ना ये कुछ तो है जो कि हर एक को कंट्रोल करके चल रहा है, मॉन्स्टर्स को भी और जिन्हों को भी, ठीक है? इसी वज़ह से वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसके मुँह से निकल जाती, उसको करने के लिए वो कन्वर्सेशन ब्लॉक कर देता है। तो भाई ये एक चीज़ है जिसकी मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है और एक प्लॉट है भाई सोलो लेवलिंग का। और गाइस फिर वो राडीरू फैमिली जाता है और फिर वो एंट्री परमिट माँगता है और अपने साथ एसिल को भी लेके जाता है और धीरे-धीरे गाइस तुमको पता है भाई क्या चलता है, ठीक है? वो धीरे-धीरे जा रहे होते हैं गाइस फ्लोर के ऊपर और फिर वो जैसे ही 100 फ्लोर पे पहुँचते हैं, तो गाइस वहाँ पर जाकर वो वहाँ के बॉस से मिलते हैं और भाई दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेज़ीएस्ट और बेस्ट, मतलब मैं सबसे बेस्ट नहीं कहूँगा, पर दैट वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन सोलो लेवलिंग भाई। वो इतनी खतरनाक फाइट थी ना भाई उसके बॉस के साथ 100 फ्लोर वाले और जिनू की, बहुत ही खतरनाक थी और उसमें जिनू सच में मर जाता अगर एसिल ने वो अपना ड्रैगन नहीं फेंका होता, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो जिनू और मतलब मर ही जाता भाई। हम कोई ना कोई बड़ा हेवी प्लॉट आर्मर लाना पड़ता वरना तो भाई जिनू मर जाता, सच में भाई। फिर गाइस उस मॉन्स्टर को हराने के बाद से उस मॉन्स्टर बॉस को उसके बाद एलिक्सिर ऑफ लाइफ बन जाता है और तुमको पता है गाइस जिनू उससे क्या करता है। The next day. एपिसोड 8 में जिनू को सारी चीजें मिल जाती है एलिक्सिर ऑफ लाइफ क्रिएट करने के लिए। वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ क्रिएट करता है और फिर वो अपनी मम्मी को वो पिलाता है जिससे उसकी मम्मी गाइस वापस ठीक हो जाती है और वापस उठती है और गाइस काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है और फिर उसके बाद से सब लोग हैप्पी हो जाते हैं भाई, वो अपने घर वापस जाती हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद से क्या होता है ना कि जो जेजू आइलैंड है उस पे गाइस आंट्स ना फिर से बाहर निकल रही है और लोगों को मार रही है, ठीक है? तो इसी वजह से जेजू आइलैंड पे वापस एक वो लोग रेड करने जाते हैं और उसमें जितने भी एस रैंक हंटर होते हैं उसके साथ जो जापान के एस रैंक हंटर है। अब देखो गाइस तुमको पता है मानवा बेस्ड एनीमे है ये एक, तो ये एक साउथ कोरिया में दिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें साउथ कोरिया की है,
ठीक है? जो भी हमारे जिन्हों की सीरीज़ ये सब साउथ कोरिया के हैं, पर जो वो हैं वो जापान से आए हैं, ठीक है? और वो लोग मतलब वो लोग जापानीज़ नहीं समझ पा रहे, पर असलियत में तो सबके सब जापानीज़ में ही बात कर रहे हैं। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो जापान की तरफ से हंटर्स टीम आ जाती है जिससे वो लोग जेजू आइलैंड पे जाते हैं एक साथ रेड करने के लिए और रेड करने के बाद से गाइस वो लोग वहाँ पर आंट्स को मार देते हैं और थोड़े बहुत मेहनत के बाद से वो क्वीन आंट को भी मार देते हैं। पर गाइस जैसा हम देखते हैं कि क्वीन आंट ने एक ऐसे आंट को जन्म दिया था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और जो कि जितने भी उनने ह्यूमंस को खाया था और जितने भी उनसे माना इकट्ठा किया था उस माना से मिलके वो बना था। तो फिर गाइस वो ब्लैक आंट सबसे पहले जापान से आए हुए 1-2 हंटर्स को मारता है। उसके बाद से गाइस वो जाता है हमारे कोरियन एस रैंक हंटर्स के पास से हमारे चाहीन और जितने भी बाकी गए थे उस केव के अंदर वो वहाँ जाता है और फिर उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से घायल करता है। पर हमारे हीलर भाई साहब रहते हैं तो उनको बचा लेते हैं, पर हीलर को मारने के बाद से वो वापस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं। तो फिर हीलर को खा लेने के बाद से उसके पास इंटेलिजेंस आ जाती है बात करने की और वो पूछता है कि उनका किंग कहाँ है ह्यूमंस का। तो उसको सबसे ज़्यादा माना की पावर गोटो के पास से आ रही थी क्योंकि गोटो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मतलब जिनू के लेवल का नहीं था पर हाँ वो काफ़ी पावरफुल था उन सबसे कंपैरिजन करे तो इसी वजह से वो उसके पास ज़्यादा, पर फिर वो गोटो को भी मार देता है। और फिर गाइज हमारे जिनू वहाँ पर उसने सोल्जर्स भेज रखे होते हैं अपने और वो अपनी लोकेशन उन सोल्जर्स की लोकेशन से एक्सचेंज करता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और इसी पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।